फॉर एग्जाम्पल, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। हे यहां से तू चल मैं आई, हे तू चल मैं आई। मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां, बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल इसको मैंने जहाज में बड़ा कंपटीशन किया है, इसके कंपटीशन मैंने जहाज की तो मैं क्या कह सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में एक कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देखिए ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहु तो मैं। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहंदी पू पू मेरा, कहंदी चू चू मेरा, कहंदी पू पू मेरा पू पू। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया, और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब हैं। नहीं हरि कौन? ये हरिहरन साहब हैं। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। बाहर से गोरा आया,
हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया, हमारे घर में है माउंट एवरेस्ट, हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं बेसिकली कि खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघली जा रही है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते, मेरी गोरे लोगों से कभी कभी बहस होती है, मैंने कहा आप लोग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए एफर्ट्स करते हो, हमारे ऊपर वैसे ही ऊपर वाले कितनी कृपा है, हमारे अपने आप बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी। आप देखिए सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है गिनीज बुक में, राजस्थान के कोई भाई साहब है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के नाम है, हरिद्वार के कोई संत बाबा है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, हमारा गिनीज बुक में नाम आ गया। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता था जी टीवी पे, शाबाश इंडिया करके, मेरा दोस्त हुसैन उसको होस्ट करता था, उसकी वजह से मैं देखता था। अजीब अजीब बंदे रिकॉर्ड बनाने आए, दिमाग खराब कर देते हैं। रिकॉर्ड क्या बनाते हैं, एक आदमी आया, मैंने देखा मुंह में से सांप डाल के ना नाक में से निकाल रहा है, और होस्ट बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काहे की बहादुरी है भाई, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैं कहता हूं शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता, लेने के देने पड़ जाते। ये होता है। उसने 20-25 चपातियां खाई होगी कम से कम, उसके बावजूद वेटर को आवाज लगा रहा है, इधर ये लिख के रखा है आलू वाला पराठा 20 रुपए, गोभी वाला 25, ये कौन लाया क्या बाप। उस आदमी ने देखा इतना छोटा सा आदमी इतना खाना खा रहा है, उसने लाके 25 पराठे उसके हिसाब से रख दिए। कहते 25 पराठे रख दिए, मैं तो भैंसा हूं, मैं एनिमल, एक उठा ले। 24 फिर कटक गया वो। उसको किसी सर्कस के मैनेजर ने देख लिया, बोलता यार ये बड़ा खाना खा रहा है, इसको अपनी सर्कस में लेके चलते हैं। कहता भाई साहब आप हमारी सर्कस के लिए काम करेंगे। कहता क्या करना, क्या कहता यही करतूत करनी जो आप यहाँ पे कर रहे थे, लोगों को खाना खा के दिखाना। उस आदमी ने 10 से 1 20-25 चपातियां, रायता, सलाद, पापड़, पता नहीं क्या क्या खा के दिखाया। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 1 से 4 शो किया, फिर उतना खाना, 4 से 7 शो किया, फिर उतना खाना, 7 से 10 शो किया, फिर उतना खाना, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 10 बजे जाके मैनेजर को बोला भाई साहब मेरा पेमेंट लाइए। कहते देखिए आपका शो लोगों ने बड़ा पसंद किया है, लोगों की खास फरमाइश पे एक स्पेशल शो और रात 10 से 1। कहता वाह वाह सारा दिन तेरा शो करता हूं, घर ना जा, घर जाके आदमी ने खाना वाला नहीं खाना होता है। कहने का मतलब मेंटेलिटी, क्या करे आदमी, खाली दिमाग है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ नहीं जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखा है सुनीता आई लव यू, भाई कुछ नहीं करने को। न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में घुसते 6-6 घंटे बाहर नहीं आते, इनको पता बाहर जाके करना तो है कुछ नहीं। इंटरनेशनल टेंशन लेते हैं, ये भी नहीं अपने घर की। सुपोज बाथरूम में बैठे कमोड पे हाथ में पेपर है, सुपोज अगर न्यूज आई कि नदेन मिल नहीं रहे ओबामा चिंता में, तो खैर चिंता खत्म हो गई। नदेन की फोटो देख के सोच रहे होते यार ये नदेन किधर क्या हुआ, गोली मार नदेन को, तू सोच तू कहां पानी डाल आगे निकल दफा। वही चक्कर है ना, खाली दिमाग क्या करें। लेकिन आप लोग यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस है, आपके अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते हो, यहाँ पे थोड़ा माहौल अलग होता है। बिकॉज हम लोग सेल्स वालों के लिए शोज करते हैं ना, उनका माहौल मैंने देखा है, उनको टारगेट कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। जो जूनियर होते हैं उनके ऊपर जो सीनियर रहते हैं उनको हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि मैं इनसे सेल निकलवाऊं। ये प्राइवेट वर्ल्ड की सच्चाई है। 25 साल हो गए। कल सुबह, कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और आप इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या, चक्कर क्या है? हमारे साथ बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो 25 साल शादी जो है, पेट कितने साल का है? थोड़ा आप हर बात क्या से बताते हैं, जब से शादी की तब से बच्चे गए, थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हो जाए ना ऐसे। भाई साहब ने खाए हुए, ये देखो ये कहाँ होता है, ये कंसंट्रेशन खराब होती है। ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है मियां बीवी में, प्यार वही रहता है, लेकिन ध्यान बच्चों की तरफ पड़ गया। अब 5वां करवा चौथ देखिए कैसा होता है। इस बार औरत ढूंढ रही है अपने पति को, कि पिछली बार तो कम वक्त दोपहर में जा जाके चांद ढूंढ रहा था, अब रात के 8 बज गए, फिर चिंता ही कोई नहीं, खुद बुला के पूछती मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी मिलेगा। आज की टेंशन लेता, निकल आया यार, बता रहे निकलेगा 9-10 बजे निकलेगा, न्यूज पे आ रहा था। वो मेरे को भूख लग रही है, हाँ बैठो भूख लग रही है, चपड़ कम करो, बकवास करते सारे दिन, तो प्यास लगी थोड़ी थोड़ी कलसी बढ़ जाती है। 10 साल बाद वाला करवा चौथ क्या होता है, 10 साल बाद इंडियन औरतों को सल्यूट है, फिर व्रत रखती है, हाथ में थाली पकड़ी है, पति घर पे ही नहीं, आवाज में भी मिठास चली जाती है, मैंने नहीं पता तो चांद कभी निकलेगा। पति भी भरा पड़ा होता तब तक, उतनी टेंशन नहीं लेता, आ जाता क्या गया चांद कभी निकलेगा।
चांद भी निकलेगा, चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकल जाए, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकलना तो निकलेगा, मर्जी का कुछ नहीं है। बीवी एक और भड़कती है, तेरा ही बेटा कर करने नहीं वर्त रखा, मेरे को कुछ शौक नहीं डाइटिंग करने का। अभी ये दाल का चम्मच खा लूंगी ना इधर ही, बेटा कर रख दूंगी मैं। आदमी भड़कता, क्या तेरी वजह से बचा हुआ मैं, तू जब आई नहीं थी तो मेरी माँ ने मुझे पाला नहीं क्या? हम लोग जब जानने हुए करेंगे आई बड़ी भड़क रखने वाली अलग अलग तरीके बढ़ जाती है। फिर आता है 25 साल या 50 साल ले लो, मोटा मोटा ले लेते हैं। मियाँ बीवी की शादी हुई, 25 की उम्र में मान लो शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, आ गए 50 साल शादी को हो गए, 25 की उम्र में शादी हुई होगी, 75 का आदमी 75 की औरत, दोनों बुढ़ा बुढ़ी मिला के 150 के हो गए। उस टाइम पे भी प्यार रहता है, पता है? अब प्यार कैसा है ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता नहीं कल्चर क्या है, लेकिन पंजाब में, दिल्ली में, नॉर्थ में क्या होता है, जब आप लोग रिटायर हो गए शादी के इतने साल बाद, बिजनेस है तो बच्चों को दे दिया, नौकरी है तो रिटायर हो गए, तब आदमी करे क्या? टाइम पास कैसे करता है बुजुर्ग आदमी? बाहर चारपाई डाल लेते हैं। हरियाणा यूपी में आपने देखा होगा, बाहर चारपाई डाल के ना टाइम पास करते हैं। अपनी उम्र की निकलती हैं औरतें, उनको देख देख के अपना ही एंजॉय कर रहे होते हैं। अब पोते पोतियों से कितना कोई मिल ले, कितना टीवी देख ले कोई, टाइम पास कैसे करते हैं? चारपाई के नीचे से ना मंजिल थले कुत्ते निकल रहे हैं, कुत्ते निकल रहे हैं, उनको पत्थर मार मार के टाइम पास करता है बेचारा। निशाना लग गया तो कुत्ता, बुढ़ा खुश नहीं तो कुत्ता खुश, अपना अपना इनका चला रहता है। उस टाइम पे भी प्यार देखिए, 50 की उम्र, शादी को 50 साल हो गए, औरत ने फिर हाथ में थाली पकड़ी हुई है, एक तो कमर उसी की वजह से झुक गई है, मुंह में दांत नहीं है, वो अलग बात, 2 जोड़ी होती है उस उम्र में, एक मुंह में एक बाथरूम में डिब्बी में भिगो के रखी होती, अंदर से पूछ रही होती है आंटी, मेरे का चांद नहीं निकला। अब वो आदमी पूरी उम्र का भरा पड़ा है, उसको क्या लेना देना, उम्र इतनी हो गई, चांद चाहे बाथरूम में से निकले नजर नहीं आता उस टाइम पे। अंदर से मैंने कहा बिट्टू ने पापा चांद नहीं निकला, आपने बाहर से जवाब दे रहा है, क्या चांद? ये तेरी माँ का सर है। ये सच्चाई है, बड़ों बड़ों के चांद निकल आते हैं शादी के बाद। नहीं यकीन तो लाइट मार के देख लो, 500 600 इधर ही मिल जाएंगे आपको, काफी है। पहली लाइन में काफी, लेकिन पहली लाइन वालों को आदमी कुछ बोलता नहीं, कोई ऑफिसर निकले, कोई एम्बेसी वाला निकले, कल को हमारा वीजा रोक ले। ये चांद क्यों निकलते हैं? आदमी का चांद, औरतें क्यों नहीं गंजी होती? ये ना आदमी का चांद क्यों निकलता है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी मां, एक आपकी बीवी। फर्क सिर्फ इतना है कि मां जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी अच्छा ये बड़ी मजेदार चीज है, और इतना मजा आ रहा है आप लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देख। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया हो आपको, मैं मना नहीं करता हूँ। मुन्नी बदनाम हो गई, पता चला। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे होते? अब श्रेया, श्रेया मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम। मैं जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो
मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए। शुक्रिया। ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। यहां से तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां। बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता न हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल एक मैंने जहाज में बड़ा कंपटीशन किया है, इसके कंपटीशन मैंने जहाज की तो मैं क्या कह सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देखे ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहु तुम्हें। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहती पू पू मेरा, कहती चू चू मेरा, कहती पू पू मेरा पू पू। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे
जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को। ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब हैं। नहीं, हरी कौन? ये हरिहरन साहब हैं। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते हैं कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। तो बचपन में मार ही पड़ती थी ज्यादातर, तकरीबन खाने में मार होती थी हमारे ज्यादातर। लेकिन आप लोगों को पता है बच्चे कैसे पालने हैं। ये सब बच्चे बैठे हुए हैं जो इतना सा जूस पिलाया, ऑमलेट खिलाया, ये सब खिला के हम पंजाब में पले बड़े। सरसों का साग नाम की चीज पता होगी आपको, वही बनती रही हमारे घर में भी। साग क्या घास फूस होता, खराब तो होता नहीं, बल्क में बना लेते हैं, थोक में पतीला बड़ा सारा भर के ना फ्रिज में रख देते हैं उसको। फिर थोड़ा सा निकाला, उसमें प्याज डाला, तड़का लगाया, 4 पराठे खिला के ना, माए ना प्यार के चक्कर में बच्चों का पेट खराब कर देती हैं। 3 बजे आएगा बेटा तो और खा ले। 4 पराठे खा के जाते थे, यहां तक साग भरा पड़ा है, हमारे कानों में से धुआं निकल रहा है। स्कूल में अंधे होके जाते थे, नजर नहीं कुछ आता था। मास्टर के सवालों के अजीब अजीब जवाब देते थे। मास्टर के सवाल भी, बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। मास्टर का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि नाश्ता उसने भी बचपन में वही किया है। लेकिन हम लोग ना शुरू से जुगाड़ वाले रहे हैं, जुगाड़ जरूर करना है हमने। मास्टर ने गलत सवाल पूछ दिया, हमने भी गलत जवाब देने को डरते नहीं थे हम लोग। बताओ बेटे पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। पंजाब का प्रधानमंत्री दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी। फिर किसी मास्टर ने पूछा, बेटा ये बताओ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब बल्क में अंग्रेजी तो कभी हमारे बाप ने नहीं सुनी। वो बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, दो हमें साइलेंट, आप कर लीजिए बात। अच्छा आप कर लीजिए फोन पे बात, ध्यान से। हाँ जी, कहां पे बुला के नहीं बुलाते? फोन होल्ड किया, कॉल पड़ रही है, 1.5 रुपए पड़ गया। मैं बात कर रहा था कि वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहां पे भी जुगाड़ काम आता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट अंग्रेज। तुक्के। एक मास्टर ने पूछ लिया, बेटा ये बताओ नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आविष्कार की जननी है, जो भी है। वहां पे भी जुगाड़ काम आता है, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं। एक वर्ड का मतलब पता चल जाए ना, मदर, माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ। मदर सबको पता होता है। इन्वेंशन भी कहीं ना कहीं से सुन रखा, खोज को कहते हैं। बाकी की स्टोरी भी खुद ब खुद बना लेते हैं। बताओ बेटे नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसकी हिंदी बताओ। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। मैंने कहा माँ की खोज अंग्रेजों ने की, बाप की खोज तेरे बाप ने की थी। ऐसे दिमाग। और कई बच्चों को पता होता है मेरे जैसों को कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। मास्टर ने खड़ा किया, टाइम पे अपना काम किया, खत्म। बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ वेयर इज अलास्का। अब यहां तक साग भरा पड़ा है। छुट्टी के टाइम अपना घर भूल जाते हैं हम लोग को, कहां से याद आएगा अलास्का कहां पड़ता है। तो फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। फिर एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। अलास्का। इनको पता होता है, मास्टर ने भी यही कहना है, मुर्गा बनाना है, थोड़ी देर पहले बन जाते हैं। हेलो। हाँ जी कमिश्नर साहब, पहुंच गया हूँ बिग बॉस के घर में। हाँ खाली करवा दे, 100 दिन के लिए दे भाड़े पे। बुआ का घर समझ के बैठे हुए हैं। हाँ मैं करवाता हूँ खाली। पहले तो अंदर नहीं आने दे रहे थे सिक्योरिटी वाले। हाँ एक तो बंदे की पर्सनैलिटी शाहरुख खान जैसी हो, कोई कहीं पे भी रोक लेता है। हाँ मैं देख लेता हूँ सर, खाली करवा के आऊंगा घर जी। बिग बॉस तो है नहीं इधर, ठीक है मैं करवा लूँ। तो बिग बॉस किधर है? बिग बॉस यार ये नजर क्यों नहीं आता? बिग बॉस है कि दीपक तिजोरी? खैर बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। अच्छा हमारा घर हम ही से पूछ रहे हो? अरे हमने 100 दिन के लिए भाड़े पे दिया था और पीछे छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें,
कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ वक्त बाद ही घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिग बॉस स्क्रिप्ट देख के पढ़ता, फिर भी कितना टाइम लेते हैं, इतने पॉज क्यों लेते हो? ओह सब इधर बैठे हुए हैं महानुभाव। अरे यार भाई साहब, आपका बड़ा फैन हूं यार मैं। ये भाई साहब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं आप, एम आई राइट? मैं बड़ा फैन हूं इस बंदे के लिए, जोरदार तालियां। इतना शरीफ आदमी है, किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों, जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ आदमी, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं आपकी। सिद्धू बाजी बंदा बहुत शरीफ है, इतना शरीफ मैं क्या बताऊं आपको। जिस दिन शादी हुई इनकी, अपनी बीवी के स्वागत वाले दिन पूछ रहा है, कहता आपके घर वालों को पता है कि आज रात आप मेरे साथ रुक रही हैं? यार मैं कमाल कर दी है। सपना जी आपको भी प्रणाम, आप बड़ी मशहूर है, आपको पता है दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आपके, और आप इतने इतने सेलिब्रिटियों के बाल काटती हैं। शुक्ला जी कैसे छूट गए आपसे? इसके दो ही रीजन है, या तो ये इंटरेस्टेड नहीं आपसे बाल कटवाने में, या आप इनको सेलिब्रिटी नहीं समझती। खैर बड़ा असीम, हाउ आर यू? इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये फिनाले में आई कटिंग करवाने हैं। सपना जी की इनके साथ बड़ी बनती है, अच्छी तरह से ट्रिमिंग करवा के जाना। खुद का बेचारे का इतना बाहर नहीं जितना बालों का और दाढ़ी का है। राजीव पॉल मेरा भाई, बड़े पुराने एक्टर हैं राजीव पॉल। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले एक सीरियल आता था शांति, उसमें ये मंदिरा बेदी बनते थे। आपको पता, आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक आए तो 500 रुपया कहीं नहीं गया 1 घंटे का। ये आपको पता, बड़ी प्यारी स्माइल है दोनों। राजीव की स्माइल बड़ी प्यारी है। डिंपल जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। एक दिन दिलनाज को गुस्सा आया, उसने यहां से पकड़ के उठा लिया। ये चीजें ये बाद में होती थी, जब कैमरा बंद हो जाता था तब होती थी ये चीजें। यूं से पकड़ के उठाया कि कैमरे के सामने बड़ा तंग करता है, अब बोल। तो वो डिंपल पक्के हो गए एडजस्ट, क्योंकि माशाल्लाह दिलनाज मेरी बहन है, बड़ा प्यार है मेरा, खाते पीते घर की है। ये तो भैंस की उंगली में डाल के नाक में भैंस पलटा दे, तो ये खड्डे वड्डे तो चीज ही कुछ नहीं है। निकेतन साहब आप मॉडल हैं, मुझे पता है, मैंने वैसे आपका कोई शो नहीं देखा, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अरे यार बातों बातों में भूल ही गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए। इधर है। सलमान भाई मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई, मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था। मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे, मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं। मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना फैंस का, फैंस इतना ध्यान रखते हैं आपका। ओ भाई मैं पड़ेगा। घर खाली करवाने आया हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, 2-3 बच गए। ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों हाँ करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे कब। और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब मैं आपका बड़ा फैन हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां के एमपी भी हैं। इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार सलमान इतना बड़ा स्टार है, वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी ना जज करने की। हमने मना किया नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको। मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बिग बॉस यहाँ पे निकाल देते हैं। सलमान भाई ये घर नहीं खाली कर रहे, ये बंदे गए कहाँ? 3 बंदे रह गए, उनको बुलाओ। जाना है देखना है तो फिर मी टीवी के थ्रू देखना पड़ेगा। हाँ भाई बंदे ना किराया दे रहे बाहर आ रहे। अरे वाह हमने आपकी आवाज पहचान ली सुदेश भाई। कपिल सॉरी सुदेश। या बट आवाज
अभी मैंने आपको बोला था। सलमान भाई मेरे को गोली मार दे आप खुद ही मार लो अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं इन्होंने मुझे, मैंने बोला इनको इनकी आवाज में पहचान सकता हूँ, उनका नाम मैं आपको जगह इमाम की जगह हमाम बोल दूं तो? वो तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं होगी। इमाम भाई जी सर, बड़ी दुनिया पसंद कर रही है आपको। आई लव यू। आई लव यू टू एंड आई थिंक पहले बोलना, अरे भाई आप आई लव यू, सीरियसली, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू भाई। एक बात बताइए, आपको ये फोबिया क्यों बाथरूम का, कि बाथरूम साफ होना चाहिए? आप इतने क्या है? एक मिनट, कोई फोबिया नहीं है सर, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बरकत रहती है। बाथरूम में अंदर जाके आपने कौन सा कढ़ाई पनीर बनाना है? टाइम आउट भाई, एक मेरे को बात बताओ, टाइम आउट ज्यादातर मैंने बचपन में ऐसे सुना है, ये कौन सा टाइम आउट? ये मेरा तरीका है सर, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दिन नहीं, मेरे को बहुत पसंद आया, और उस दिन मेरे को बड़ा पसंद आया जिस दिन सलमान भाई के बोलते, सलमान भाई टाइम आउट। बोल देखो किनके रहे हैं, सबको पता है इनका टाइम कभी आउट नहीं हो सकता। फिल्में दो ही बंदों के भरोसे चलती है, कि भगवान भरोसे, दूसरी सलमान भरोसे। वेरी ट्रू। एक बात बताओ ऋषि, बोलो। आपने सीरियलों में वैम्प का रोल बड़ा किया है। हाँ, आज कैसा लग रहा है आपको भी वैम्प मिली, एक मेल वर्जन? एक मेल वर्जन वैम्प। वैम्प से कहीं बढ़कर है भाई। कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं। उर्वशी बोलिए। अगर आपके बच्चे बड़े बड़े नहीं ना होते तो मैं आपको प्रपोज जरूर करता। हाय हाय कपिल, अभी भी कर दे, कोई बात नहीं। चलो मेरे को गोद लो एज ए मम्मी सही। खैर मैं, सलमान भाई ये बातों बातों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो हमारा घर खाली कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं चेक करूंगा आके, ठीक है? अच्छी बात। आजा आजा। और बाथरूम से वो सब जो आप कपड़े रहते हैं ना, सामान वान, वो सब उठा लेना आप। जी बिल्कुल। थैंक यू इमाम भाई, लव यू। लव यू टू। थैंक यू सलमान भाई। अल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Three cheers for Kapil. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया। अरे जी ठीक है, ख्याल आया हो आपको, मैं मना नहीं करता हूँ। मुन्नी बदनाम हो गई, पता चला। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे होते? अभी श्रेया, श्रेया मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी बहन की तरह तुम। मैं जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए। शुक्रिया। ये जो मुन्नी है बचपन से ही बड़ी गुन्नी थी, सारे मोहल्ले को पता था ये मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। एक बार मुन्नी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हर एक सिंगर का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। हे यहां से तू चल मैं आई, हे तू चल मैं आई। मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां, बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है,
लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल इसको मैंने जहाज में बड़ा कंपटीशन किया है, इसके कंपटीशन मैंने जहाज की तो मैं क्या कह सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में एक कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देखिए, ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो, उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहु तुम्हें। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहती पू पू मेरा, कहती चू चू मेरा, कहती पू पू मेरा पू पू। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया, और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब हैं। नहीं, हरि कौन? ये हरिहरन साहब हैं। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे देरी कहाँ गई चुन्नी रे। You come here. Don't go. Don't leave me like this alone on stage. सोफा है कुछ? बिस्तर, सोफा, चेयर, कुछ भी? मैंने क्या बिगाड़ा है सलमान? मैंने तो ओपनिंग एपिसोड पे बुलाया था। सोफे ले आओ ना, सोफे कोई ले आओ ना। मैं लेटना नहीं चाहता। आपको कोई लेटाना भी नहीं चाह रहा यहाँ पर। यही तो प्रॉब्लम है, कब से मैं कह रहा हूँ मैं लेटना चाहता हूँ एक्चुअली, बस स्टेज पे नहीं। इस पे तो लेट भी नहीं सकता। चलो ठीक है। हाँ, ठीक हुआ। कम करन, अभी ये क्या है? इस शरबत
Oh, welcome to Sharbat with Salman. Right. Cheers. No. It's not so bad. पहला सवाल जो मुझसे करोड़ों लोगों ने पूछा है जी, लेकिन मैंने आज तक वो सवाल किसी से भी नहीं पूछा जी। करण, आपने अभी तक के शादी क्यों नहीं की? I am also a virgin. Technically. ये टेक्निकली और नॉट टेक्निकली क्या होता है? अब ये बैक स्टेज बताऊंगा, पन इंटेंडेड। बैक स्टेज। हाँ करण जी, आप जब अपने शो में लोगों से सवाल पूछते हो जी, तो कभी कभी क्या डर लगता है? हाँ, आपसे मुझे मैक्सिमम डर लगा था। एट एक पॉइंट मुझे लगा कि वो दबंग वाला हाथ मेरी तरफ आ रहा है। कौन से सवाल पे ऐसा लगा था आपको? यहाँ कैसे कह सकता हूँ, ये पारिवारिक शो है? वो वाला शो पारिवारिक नहीं था। चलिए अगला सवाल आपका। जी, मुझे देखिए आप ब्रेथलेस क्यों हो रहे हैं? वैसे आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली, बट लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका फ्रेजिंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो जी। इंटरव्यूज आप किसकी लेना पसंद करते हो, हीरोइन या हीरोज की? इंटरेस्टिंग कौन लगता है आपको ज्यादा? देखिए, दो लड़कियों को अगर आप डाल दो काउच पे तो ज्यादा मजा आता है, तो आई वुड से द गर्ल्स। तनीषा हंस रही है यहाँ पर। लेकिन ऑफ कोर्स सॉलिड पर्सनालिटी आपकी तरह, देन ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन। देन आप कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पर? एज अ होस्ट आई स्विंग बोथ वेज। I'll go either side, जो भी आ जाए। आपके हिसाब से कौन ज्यादा सच्चा है, मर्द या औरत? अच्छा, ये रैपिड फायर है यार, तुम तो इसको एकदम सोच समझ के एकदम टाइम ले लेके। मुझसे ज्यादातर मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो शायद मैं कहूंगा कि औरत ज्यादा सच्चे होते हैं। आज के तारीख में डुप्लीकेट की रीमेक बनानी पड़े, कौन बनाएगा उस फिल्म की रीमेक? वो मेक में ही हमारा रीमेक हो गया था। समझो बनवाली, तो किसको हीरो लेंगे? अभी ना आपने ही स्टेज पे कहा कि दो आमिर खान 400 करोड़ ले आते हैं, तो मैं उन्हीं को लूंगा फिर। जी, मुझे भी ऐसा लगा। क्योंकि आपके दो आएंगे तो 1000 करोड़ बन जाएगा ना। उतने पैसे रखने के लिए मेरे पास कोई बैंक वॉल्ट नहीं है। दीपिका को ही ले लो आप। वो तो राम ही लीला को ले लेगा ना, मेरा क्या काम बना। नर्वस हो रहे हैं सलमान आप थोड़ा। अच्छा, खुद के बारे में सबसे सच्चा रूमर कौन सा सुना है आपने? कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये रूमर नहीं, ये हकीकत है। हकीकत है। मैं वाकई में आपसे बेशुमार मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये कह दिया बस, मैं अभी परलोक से थार सकता हूँ ये सुन के। अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। वजह? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। वजह? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? जी, मैं पूछ रहा हूं।
हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत लड़की वो है, तो जी, ऑब्वियसली वो तो है, तो डेफिनेटली ऐश्वर्या राय, बिकॉज इवन आई वांट टू बी तालियां तालियां तालियां, बहुत अच्छा। ये हैम्पर और पैम्पर दोनों जीत गए। अच्छा, अभी फटाफट जवाब दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। कॉफी या काफी? कॉफी ना, काफी तो कभी काफी नहीं होता। कभी काफी नहीं होगा आपके लिए। हाँ। डीडीएलजे या कुछ कुछ होता है? डीडीएलजे। डांस या गाना? गाना। शाहरुख या सलमान? I will start crying. Then I don't want to watch you cry. Then Salman. And he will kill you. So I said Salman. I don't like to see men cry. No, I will start crying. अगर आपने मेरा नाम ले लिया, तो मैंने आपका नाम लिया तो cry. अच्छा, इन 5 को जी रैंक इन ऑर्डर ऑफ सच्चाई, सच्चाई यानी कि जेन्युइन पर्सन जी के ऑर्डर में रेट कीजिएगा। जी। करीना, कैटरीना, काजोल, माधुरी, दीपिका। काजोल, काजोल, करीना, करीना, माधुरी, बी केयरफुल, टेक कटरीना अप, right? Take her up a little bit. You took her up, na? I don't need to. You took her very up. She doesn't need me anymore. Kajal, Kareena, Madhuri, Deepika, Katrina. Last. Why? Because she refused that song of yours. No, she did the song for me. And in spite of that, she didn't do a movie, na? Oh, that movie. That movie. Yeah, but Deepika did that, na? Thank God. Then? She really, we are very eternally grateful she did that movie for us. Karan. हाँ जी. Last round. Yes. अगर आप सुबह उठकर जी अपने आप को इनके रूप में पाओगे जी तो क्या करोगे? जी. If you woke up as Shah Rukh Khan. I woke up as Shah Rukh Khan. I would feel like the king of the world. Nice. Hrithik Roshan. I would wear that latex suit. I always want to wear spandex in my life. And because on my figure right now, it won't really look good. But I would definitely wear that spandex latex suit and stand like the king of the world. Karan, you would look really awesome in that. Yeah, because right now too many things would bulge out. And then we'll use that fan also for you, for that dhagra to fly up. Yeah. That blow job. Yeah. The fan, no? That only. Yeah. Yes. Imran Hashmi. Imran Hashmi, I would kiss whoever I would find. And last, Salman Khan. I would call Karan Johar and say, I'm doing your film free. हो गया कॉफी करण. जाओ अभी. Thank you. हैम्पर का बजट नहीं है हमारे पास, तो सॉरी. And thank you. Thank you, Salman. I love very you much. lots. And I love Thank you too. Thank you. And thank you. बाहर से गोरा आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया. हमारे घर में है माउंट एवरेस्ट, हम लोग नहीं चढ़ते. हम लोग आलस कर जाते हैं बेसिकली कि खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघली जा रही है. बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते. मेरी गोरे लोगों से कभी कभी बहस होती है. मैंने कहा आप लोग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए एफर्ट्स करते हो, हमारे ऊपर वैसे ही ऊपर वाले कितनी कृपा है, हमारे अपने आप बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी. आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है गिनीज बुक में. राजस्थान के कोई भाई साहब है. सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के नाम है. हरिद्वार के कोई संत बाबा है. हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, हमारा गिनीज बुक में नाम आ गया. उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तब हमारा काम खराब होता है. पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता था जी टीवी पे, शाबाश इंडिया करके. मेरा दोस्त हुसैन उसको होस्ट करता था, उसकी वजह से मैं देखता था. अजीब अजीब बंदे रिकॉर्ड बनाने आए, दिमाग खराब कर देते हैं. रिकॉर्ड क्या बनाते हैं? एक आदमी आया, मैंने देखा, मुंह में से सांप डाल के ना नाक में से निकाल रहा है, और होस्ट बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है. मैंने कहा इसमें काहे की बहादुरी है भाई? खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है. बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है. मैं कहता हूं शुक्र है भगवान का, सांप रास्ता नहीं भूल गया. किसी और रास्ते से बाहर आता, लेने के देने पड़ जाते. ये होता है.
उसने 20-25 चपातियां खाई होगी कम से कम। उसके बावजूद वेटर को आवाज लगा रहा है, इधर आ, ये लिख के रखा है आलू वाला पराठा 30 रुपए, गोभी वाला 25, ये कौन लाया क्या बाप? उस आदमी देखा इतना छोटा सा आदमी इतना खाना खा रहा है, उसने लाके 25 पराठे उसके हिसाब से रख दिए। कहते 25 पराठे रख दिए, मैं तो भैंसा हूं, मैं एनिमल, एक उठा ले। 24 फिर कटक गया वो। उसको किसी सर्कस के मैनेजर ने देख लिया, बोलता यार ये बड़ा खाना खा रहा है, इसको अपनी सर्कस में लेके चलते हैं। कहता भाई साहब आप हमारी सर्कस के लिए काम करेंगे? कहता क्या करना क्या? कहता यही करतूत करनी जो आप यहाँ पे कर रहे थे, लोगों को खाना खा के दिखाना। उस आदमी ने 10 से 1, 20-25 चपाती का रायता, सलाद, पापड़, पता नहीं क्या क्या खा के दिखाया। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 1 से 4 शो किया, फिर उतना खाना। 4 से 7 शो किया, फिर उतना खाना। 7 से 10 शो किया, फिर उतना खाना। लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। 10 बजे जाके मैनेजर को बोला भाई साहब मेरा पेमेंट लाइए। कहते देखिए आपका शो लोगों ने बड़ा पसंद किया है, लोगों की खास फरमाइश पे एक स्पेशल शो और रात 10 से 1। कहता वाह वाह, सारा दिन तेरा शो करता हूं, घर ना जा। घर जाके आदमी ने खाना वाला नहीं खाना होता है। कहने का मतलब मेंटालिटी क्या करे आदमी, खाली दिमाग है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ नहीं जाके जेंट्स वॉशरूम में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू। भाई कुछ नहीं करने को, न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में घुसते 6-6 घंटे बाहर नहीं आते। इनको पता बाहर जाके करना तो है कुछ नहीं। इंटरनेशनल टेंशन लेते हैं, ये भी नहीं अपने घर की। सपोज बाथरूम में बैठे कमोड पे, हाथ में पेपर है। सपोज अगर न्यूज आई कि नदेन मिल नहीं रहे ओबामा, चिंता में, तो खैर चिंता खत्म हो गई। नदेन की फोटो देख के सोच रहे होते यार ये नदेन की तो क्या होगा, कि गोली मार नदेन को, तू सोच तू कहां पानी डाल आगे निकल दफा। वही चक्कर है ना, खाली दिमाग क्या करें। लेकिन आप लोग यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस है, आपके अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते हो, यहाँ पे थोड़ा माहौल अलग होता है। बिकॉज हम लोग सेल्स वालों के लिए शोज करते हैं ना, उनका माहौल मैंने देखा है, उनको टारगेट कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। जो जूनियर होते हैं उनके ऊपर जो सीनियर रहते हैं, उनको हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि मैं इनसे सेल निकलवाऊं। ये प्राइवेट वर्ल्ड की सच्चाई है। 25 साल हो गए। कल सुबह, कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और आप इतनी दूर दूर बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या, चक्कर क्या है? हमारे साथ बच्चे हैं। अच्छा, तो 25 साल शादी जो है, पेट कितने साल का है? थोड़ा आप हर बात क्या ऐसे मिलाते हैं? जब से शादी की तब से पेट बढ़ते गया। थोड़ी मोटी प्रोडक्शन हो जाए ना ऐसे। भाई साहब ने उठाए हुए, ये देखो, ये कहाँ होता है, ये कंसंट्रेशन खराब होती है। मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है मियां बीवी में, प्यार वही रहता है, लेकिन ध्यान बच्चों की तरफ पड़ गया। अब 5वां करवा चौथ देखिए कैसा होता है। इस बार औरत ढूंढ रही है अपने पति को, कि पिछली बार तो कम बखत दोपहर में जा जाके चांद ढूंढ रहा था, अब रात के 8 बज गए, फिर चिंता ही कोई नहीं। खुद बुला के पूछती, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी मिलेगा। आज की टेंशन लेता, निकल आया बता रहे निकलेगा 9-10 बजे निकलेगा, न्यूज पे आ रहा था। वो मेरे को भूख लग रही है, हाँ बैठो भूख लग रही है, चपड़ कम करो, बकवास करते सारे दिन, तो प्यास लगी थोड़ी थोड़ी कलसी बढ़ जाती है। 10 साल बाद वाला करवाता तो क्या होता है, 10 साल बाद इंडियन औरतों को सल्यूट है, फिर व्रत रखती है, हाथ में थाली पकड़ी है, पति घर पे ही नहीं, आवाज में भी मिठास चली जाती है। मैंने नहीं पता तो चांद भी निकलेगा, पति भी भरा पड़ा होता है, तब तक उतनी टेंशन नहीं लेता, आ जाता है क्या गया है, चांद कोई निकलेगा, चांद भी निकलेगा, चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकल जाए, कान से पकड़ के निकालू चांद को मैं, जब निकलना तो निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। बीवी एक सुर और भड़कती है, तेरा ही बेड़ा गर्क करने की वर्त रखा, मेरे को कुछ और ही डाइटिंग करने का। अभी एक दाल का चम्मच खा लूंगी ना इधर ही, बेड़ा गर्क करके रख दूंगी मैं। आदमी भड़कता, क्या तेरी वजह से बचा हुआ मैं, तू जब आई नहीं थी तो मेरी माँ ने मुझे पाला नहीं क्या। हम लोग जब जानने हुए करेंगे ना, आई बड़ी व्रत रखने वाली अलग अलग तलखियां बढ़ जाती है। फिर आता है 25 साल या 50 साल ले लो, मोटा मोटा ले लेते हैं, मियाँ बीवी की शादी हुई, 25 की उम्र में मान लो शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, आ गए 50 साल शादी को हो गए, 25 की उम्र में शादी हुई होगी, 75 का आदमी 75 की औरत, दोनों बुढ़ा बुढ़ी मिला के 150 के हो गए। उस टाइम पे भी प्यार रहता है, पता है। अब प्यार कैसा है ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता नहीं कल्चर क्या है, लेकिन पंजाब में, दिल्ली में, नॉर्थ में क्या होता है, जब आप लोग रिटायर हो गए शादी के इतने साल बाद, बिजनेस है तो बच्चों को दे दिया, नौकरी है तो रिटायर हो गए, तब आदमी करे क्या, टाइम पास कैसे करता है बुजुर्ग आदमी, बाहर चारपाई डाल लेते हैं। हरियाणा यूपी में आपने देखा होगा,
बाहर चारपाई डाल के ना टाइम पास करते हैं, अपनी उम्र की निकलती हैं औरतें उनको देख देख के अपना ही एंजॉय कर रहे होते हैं। अब पोते पोतियों से कितना कोई मिल ले, कितना टीवी देख ले कोई, टाइम पास कैसे करते हैं? चारपाई के नीचे से ना मंजिल थले कुत्ते निकल रहे होते हैं, कुत्ते निकल रहे हो, उनको पत्थर मार मार के टाइम पास करता है बेचारा। निशाना लग गया तो कुत्ता, बुढ़ा खुश नहीं तो कुत्ता खुश, अपना अपना इनका चला रहता है। उस टाइम पे भी प्यार देखिए, 50 की उम्र, शादी को 50 साल हो गए, औरत ने फिर हाथ में थाली पकड़ी हुई है, एक तो कमर उसी की वजह से झुक गई है, मुंह में दांत नहीं है, वो अलग बात, 2 जोड़ी होती है उस उम्र में, एक मुंह में एक बाथरूम में डिब्बी में भिगो के रखी होती, अंदर से पूछ रही होती है आंटी मेरे का जान नहीं निकला। अब वो आदमी पूरी उम्र का भरा पड़ा है, उसको क्या लेना देना, उम्र इतनी हो गई, चांद चाहे बाथरूम में से निकला नजर नहीं आता उस टाइम पे, अंदर से मैंने कहा बिट्टू ने पापा चांद नहीं निकला, आपने बाहर से जवाब दे रहा है क्या चांद, ये तेरी माँ का सर है। ये सच्चाई है, बड़ों बड़ों के चांद निकल आते हैं शादी के बाद, नहीं यकीन तो लाइट मार के देख लो, 500 600 इधर ही मिल जाएंगे आपको, काफी है। पहली लाइन में काफी, लेकिन पहली लाइन वालों को आदमी कुछ बोलता नहीं, कोई ऑफिसर निकले, कोई एम्बेसी वाला निकले, कल को हमारा ही वीजा रोक ले। ये चांद क्यों निकलते हैं, आदमी का चांद, औरतें क्यों नहीं गंजी होती? ये ना आदमी का चांद क्यों निकलता है, इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी मां, एक आपकी बीवी। फर्क सिर्फ इतना है कि मां जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी अच्छा ये बड़ी मजेदार चीज है, और इतना मजा आ रहा है आप लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देख। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा। बीच में एक शराबी खड़ा हो गया, अरे जी ठीक है, ख्याल आया हो आपको, मैं मना नहीं करता हूँ, मुन्नी बदनाम हो गई पता चला। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जगजीत जी अगर इस तरह के गाने गाते तो कैसे होते? अभी श्रेया, श्रेया मुझे पता नहीं आपको किस बात का गुस्सा मेरे पे, लेकिन जवान लड़की है, खूबसूरत है और इतना अच्छा गाती है, हर कोई चाहेगा शादी करना श्रेया से।